फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में महामारी के हालात हैं और हम सभी लोग सुरक्षित रहने के लिए एक ही उपाय है कि हम अपने घर में रहें। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने घर में सुरक्षित रहें और चूँकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी ना रुके, इसलिए आज से डूअर क्लासेस की तरफ से भी आपको ऑनलाइन वीडियोस दिए जा रहे हैं। आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी भी साथ साथ कीजिए। जैसा कि अपन लोगों ने पढ़ा अर्धचालक के बारे में या सेमीकंडक्टर्स के बारे में, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालकों की तुलना में कम हो किंतु अचालकों की तुलना में अधिक हो, वो पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। अब हम अर्धचालक के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निज अर्धचालक, एक होते हैं निज अर्धचालक और दूसरे होते हैं बाह्य अर्धचालक। दूसरे होते हैं क्या? बाह्य अर्धचालक, है ना। चलो ठीक, अब इसके बारे में अपन बात करें। जब कोई अर्धचालक अपनी पूर्णतः शुद्ध अवस्था में हो, अपनी पूर्णतः शुद्ध अवस्था में हो या प्राकृतिक अवस्था में हो, जब कोई अर्धचालक अपनी पूर्णतः शुद्ध अवस्था में हो या प्राकृतिक अवस्था में हो, तो वह अर्धचालक निज अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, निज अर्धचालक जो है, निज अर्धचालक, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होने के कारण इनमें धारा का प्रवाह भी बहुत कम होता है। इसी कारण निज अर्धचालक हमारे लिए अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। इसी कारण निज अर्धचालक हमारे लिए कैसे नहीं है, अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। ठीक है, हम निज अर्धचालकों से बाह्य अर्धचालकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम किसी निज अर्धचालक में तीन संयोजकता वाले या 5 संयोजकता वाले पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। जब हम किसी निज अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले या 5 संयोजकता वाले पदार्थ को की थोड़ी सी मात्रा को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो जो अर्धचालक हमें प्राप्त होता है वह अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, बाह्य अर्धचालक जो है हमारे दैनिक जीवन में यही उपयोगी हैं। हम मोस्टली इन्हीं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी चालकता कैसी होती है, अधिक होती है। क्योंकि इनकी चालकता कैसी होती है, अधिक होती है और ये हमारे लिए अधिक उपयोगी है, ये हमारे लिए बहुत काम के हैं, है ना। तो पहले ये बताओ, निज अर्धचालक क्या कहा? जब कोई अर्धचालक अपनी पूर्णतः शुद्ध या प्राकृतिक अवस्था में हो तो वह निज अर्धचालक कहलाता है। निज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होने की वजह से धारा का प्रवाह बहुत कम होता है। इसी वजह से हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अर्धचालक कौन कौन से हैं? जैसे कि जर्मेनियम, जैसे कि सेलेनियम, जैसे कि जर्मेनियम, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये तुम्हारे अर्धचालक के रूप में काम करेंगे। अपन एक सिलिकॉन, ये अर्धचालक के रूप में काम करेंगे, है ना। बाह्य अर्धचालक में क्या कहा कि जब किसी निज अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले या 5 संयोजकता वाले पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को हम अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो जो अर्धचालक हमें प्राप्त होते हैं वो बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं।
बाह्य अर्धचालक हमारे लिए अधिक उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी चालकता कैसी होती है? अधिक होती है। इनकी चालकता अधिक क्यों होती है? क्योंकि इनमें आवेश वाहकों की संख्या अधिक होती है। आवेश वाहक कौन कहलाते हैं? वो पार्टिकल जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, वो पार्टिकल आवेश वाहक कहलाते हैं, है ना। इसके बारे में अपन डिटेल से करेंगे चर्चा जब आपको क्लियर होगा। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक कितने होते हैं बेटा? दो प्रकार के। एक तो है एन टाइप अर्धचालक। कौन से? एन टाइप अर्धचालक। और एक होते हैं पी टाइप अर्धचालक। एक है एन टाइप अर्धचालक और एक है पी टाइप अर्धचालक। जब किसी निज अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले पदार्थ, कौन से बेटा? 5 संयोजकता वाले पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो बनने वाले अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। क्या बोला हमने? जब किसी निज अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को हम अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो बनने वाले अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। जब किसी निज अर्धचालक में हम 3 संयोजकता वाले पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो बनने वाले अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। बोलो, इतना क्लियर हो आपको? अब हम ये पढ़ रहे हैं कि आपने बोला कि निज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, अतः इनमें धारा का प्रवाह भी बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन वह एक अर्धचालक है। सिलिकॉन जो है वो एक अर्धचालक है। सिलिकॉन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाएं, सिलिकॉन का हम क्रिस्टल बनाएं तो सिलिकॉन के क्रिस्टल की रचना को ऐसे शो कर रहा है। ये बेटा सिलिकॉन के परमाणु की क्रोड है। क्या है? सिलिकॉन के परमाणु की क्रोड। ये होगी सिलिकॉन के परमाणु की क्रोड। अब सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है? 4। तो सिलिकॉन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। सिलिकॉन परमाणु के अंतिम कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो ये देखो, सिलिकॉन परमाणु के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए। अब क्या होता है? सिलिकॉन का प्रत्येक परमाणु अपने समीपवर्ती परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। सिलिकॉन का प्रत्येक परमाणु, जैसे ये परमाणु है ना, तो ये अपने समीपवर्ती परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझा करता है। और जब सिलिकॉन का प्रत्येक परमाणु अपने समीपवर्ती परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो इस तरीके से वह चारों दिशाओं में उपस्थित परमाणुओं के साथ बंध जाता है। और जब वह चारों दिशाओं में उपस्थित परमाणु के साथ बंध जाता है तो क्रिस्टल जालक की क्या होती है? रचना होती है। क्या की रचना होती है? क्रिस्टल जालक की रचना होती है। इस तरीके से सिलिकॉन के क्रिस्टल जालक में सिलिकॉन के परमाणु अपने समीपवर्ती परमाणुओं के साथ इस तरीके से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, है ना बेटा? अब आपको यहाँ देखने से पता चल रहा होगा कि अगर सारे सिलिकॉन के परमाणु इस तरीके से अगर एक दूसरे से बंध जाएं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में क्या नहीं है? उपस्थित नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। मुक्त अवस्था में अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है? उपस्थित नहीं है। लेकिन ऐसा बताया गया है कि ताप के प्रभाव से, काय के प्रभाव से बेटा? ताप के प्रभाव से लगभग
10 की घात 9, लगभग 10 की घात 9 में से कोई एक बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऐसा बताया गया है कि ताप के प्रभाव से लगभग 10 की घात 9 में से कोई एक बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है। सपोज दैट ये वाला बंध टूट गया। अगर ये वाला बंध टूटेगा तो इस बंध के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन ही क्रिस्टल के अंदर इधर से उधर क्या करेंगे, गति करेंगे, और इन गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्रिस्टल में धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, बहुत कम होगी। इसी वजह से इनमें धारा का प्रवाह भी कैसा होता है, बहुत कम होता है। ठीक, क्लियर हुआ आपको? अब अगर अपन बात करें बाह्य अर्धचालक की, तो बाह्य अर्धचालक हमने आपको बताया 2 टाइप के, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। जब किसी निज अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को हम अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो बनने वाला अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। क्लियर है ना? देखो जरा, जैसे ये क्या है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये अभी पूर्णतः शुद्ध है। ये कैसा है, पूर्णतः शुद्ध। अब अगर ये पूर्णतः शुद्ध है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, बहुत कम या लगभग नगण्य। हमने इसमें क्या किया, किसी 5 संयोजकता वाले पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को अशुद्धि के रूप में मिलाया। जब हम इसमें 5 संयोजकता वाले पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो अशुद्धि का जो परमाणु है, अशुद्धि का परमाणु वह क्रिस्टल में उपस्थित किसी एक परमाणु को उसके स्थान से हटा देगा, है ना, और खुद उसका स्थान क्या कर लेगा बेटा, ग्रहण कर लेगा। ये 5 संयोजकता वाला पदार्थ यहाँ अशुद्धि के रूप में आ गया, है ना। अब ये 5 संयोजकता वाला पदार्थ है तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो ये क्या करेगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपने समीपवर्ती परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और बंध बना के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसकी भांति सिलिकॉन के परमाणु की ही भांति यह परमाणु भी बंध बनाकर यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जबकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और मुक्त हुआ यह इलेक्ट्रॉन ही पूरे क्रिस्टल में इधर से उधर क्या करेगा, गति करेगा, और यही मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। क्लियर हुआ? आप सोचो कि एक परमाणु से हमें एक इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हुई। अगर हम किसी निज अर्धचालक में किसी अशुद्धि की थोड़ी सी ही मात्रा को मिलाएं तो उस मात्रा में उसके असंख्य परमाणु होंगे। असंख्य परमाणुओं से हमें असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, प्राप्ति होगी। इस तरीके से निज अर्धचालक के अंदर एन टाइप चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण ही इनमें आवेश का प्रवाह बहुत अधिक होगा और धारा का प्रवाह भी इनमें कैसा होगा, बहुत अधिक होगा, है ना। एक और चीज, इस को हमने एन टाइप अर्धचालक ही क्यों कहा, इसको हमने एन टाइप अर्धचालक ही क्यों कहा। देखो भैया, ऐसा है कि एन टाइप अर्धचालक की अगर हम रचना को शो करें, एन टाइप अर्धचालक की रचना को अगर हम शो करें तो एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक को इस तरीके से शो किया जाता है। ये जो एन टाइप अर्धचालक है इसमें स्थिर दाता धन आयन होते हैं। क्या होते हैं, स्थिर दाता धन आयन, स्थिर दाता धन आयन, है ना। ये स्थिर दाता धन आयन कौन से हैं, ये जो अशुद्धि का परमाणु आपको दिखाई दे रहा है, ये अशुद्धि का परमाणु यहाँ स्थिर दाता धन आयन के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ जो हमने संरचना आपके सामने प्रस्तुत की है
तो इसमें केवल अशुद्धि के परमाणुओं को ही प्रदर्शित किया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। तो ये है स्थिर दाता धनायन। और इनसे जो एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इनसे जो एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो है आपके क्या, गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन, गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आप एक चीज पर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋण आवेशित। ऋण आवेशित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा, एन टाइप अर्धचालक पड़ा, क्योंकि इनमें आवेश वाहक के रूप में काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा बेटा, एन टाइप अर्धचालक इनका नाम पड़ा। क्लियर हुआ। एक और चीज देखो, जो एन टाइप अर्धचालक होता है, एन टाइप अर्धचालक, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो स्थिर दाता धनायन भी है और गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन पूरा जो एन टाइप अर्धचालक का क्रिस्टल होगा वह उदासीन प्रकृति का होगा। कैसा होगा, उदासीन प्रकृति का। क्यों, क्योंकि उसमें जितने धनायन हैं उतने ही उसमें ऋणायन हैं, इसीलिए उसका नेट आवेश कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो ये है अपना कौन सा बेटा, एन टाइप अर्धचालक।